हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो उस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला है, पुरुष है, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक खास है और बहुत अधिक जरूरी भी है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जो गाँव में है, कम पढ़े लिखे हैं, कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं, या फिर वैसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बातें आपको बताने वाला हूं, जिसको जान करके आपको बहुत अधिक फायदा होगा। और इसके बाद जो है आपको किसी भी कानूनी किताब को जो है पढ़ना या समझने की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं रह जाएगी जितना कि आप समझते हैं। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में और बिल्कुल सरल तरीके से आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता सकूं, ताकि आप आसानी से विवादों के बीच जो है अंतर समझ सकें। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो अपने गांव से दूर रहते हैं, अपने शहर से दूर रहते हैं, अपने देश से दूर रहते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, या फिर आप कोई महिला हैं, हाउसवाइफ हैं, घर पर रहती हैं, गृहिणी हैं, या फिर आप जॉब कर रही हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने पढ़े लिखे हैं इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का हमेशा उद्देश्य ये होता है कि हर वो व्यक्ति जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हो, बस उसके मन में ये इच्छा होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि मुझे भी कानूनी जानकारी रखनी है और मुझे भी कानून जानना है। मैं पढ़ लिख नहीं सका तो उससे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कानूनी जानकारी चाहिए। अगर ये सोच आपके दिमाग में है, आपके मन में है, अगर महिला हैं, आप समझ रही हैं कि मैं पढ़ लिख नहीं सके किसी कारण से, या मेरी शिक्षा अधूरी रह गई, तो मैं भी जो है कानून के बारे में समझ सकूं, जान सकूं, और कभी मेरे आसपास कोई व्यक्ति, कोई महिला, पुरुष अगर कभी प्रताड़ित होते हैं या किसी भी तरह की मुसीबत में आते हैं, तो मैं उन्हें कुछ जो है वो सलाह दे सकूं, कानूनी जानकारी उनको दे सकूं, ताकि मेरा भी जो है वो समाज में एक शिक्षित महिला का जितना उनका रुतबा होता है, उतना जो है हमारा भी जो है वैल्यू हो, और हमारी भी लोग जो है वो तारीफ करें, और हमारे बारे में भी ये कहा जाए कि ये महिला, ये पुरुष जो हैं बहुत ही जागरूक हैं। हो सकता है ये कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो है इनकी सोच जो है वो बहुत अच्छी है, इनकी सलाह बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आपको सिविल केस और क्रिमिनल केस के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, सिविल केस और क्रिमिनल केस, इन दोनों केसों में, और जब मामला जमीन का हो, जब मामला किसी प्रॉपर्टी का हो, तब कब मामला सिविल का चलेगा और कब मामला क्रिमिनल का चलेगा, यानी कि कब आपराधिक मामले दर्ज होंगे, कब आपको आपराधिक मामले दर्ज करने चाहिए, और कब आपका मामला जो है वो सिविल सूट में चलेगा, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी लोग जानते होंगे कि जमीन संबंधी जब भी विवाद होते हैं तो लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाकर के उनका मुकदमा चलता है। बस हम यही समझते कि मुकदमा चलता है, और कई लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि कोर्ट में जाने के बाद जो है आपको जो है आपकी चप्पल घिस जाएगी, आपके जूते घिस जाएंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि आप कानून के जानकार नहीं हैं, या कोर्ट में जो है बिना वजह जज साहब आपको तारीखें दे रहे हैं, या इसलिए नहीं कि आपसे बहुत अधिक पैसों की डिमांड की जा रही, इसलिए केस लंबे नहीं चलते। केस लंबे चलने का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कारण है हमारे देश में कानून को लेकर के लोगों में बिल्कुल उदासीनता होना। लोग कानून नहीं समझना चाहते, हर कुछ समझना चाहते हैं। फिल्म के बारे में, स्टोरी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सब के बारे में जानकारी होगी। आप किसी भी जगह पे चले जाइए, आप सब्जी लेने के लिए जाइए, आप पान की दुकान पे जाइए, आप रेलवे स्टेशन में जाइए, कहीं भी पब्लिक प्लेस में आप कहीं भी चले जाते हैं, पॉलिटिक्स की बात हर लोग कर रहे हैं। चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है उनके पास देखेंगे कि जो राजनीतिक जो ज्ञान है उनके पास बहुत अधिक है, तो हर चीज पे अपडेट है। आज इस नेता ने ये स्टेटमेंट दे दिया, आज इस पार्टी ने ये कह दिया, आज जो है इस तरह का स्टेटमेंट है, इस राज्य में ऐसा हो रहा है। तमाम सारी चीजें जो है
वो आपको वो बताएंगे। वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है या कोई नया कानून बदल गया है तो कानून में क्या अंतर आ गया है, पुराना कानून खत्म हो गया क्या, नया कानून आ गया तो नया कानून में क्या आया है इसके बारे में, तो वो आपको कुछ भी नहीं बता सकेंगे। वो सीधे आपको एक बात कहेंगे कि हम क्या वकील हैं, हम क्या जज हैं, क्या हमें वकालत करनी है, क्या हमें मुकदमा लड़ना है, जो हम ये सारी चीजें बात याद रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हर 10 में से 9 घर में जमीन संबंधी विवाद चल रहे हैं। लोग उसी मामलों में उलझे हुए हैं। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट होना, खून खराबा होना आए दिन हो रहा है। लेकिन कानून हम नहीं समझेंगे, कानून से हमें दूरी रखनी है। क्यों भाई, कानून जान करके हम क्या करेंगे, यही कहेंगे। जबकि उनका जो एक एक कदम जो है बिना कानून को जाने उनका पॉसिबल नहीं है। एक तरफ जो वो व्यक्ति मुकदमा लड़ेंगे, वो कहेंगे हमारा घर बिक गया, हमारे जानवर जो हमने खेती गृहस्थी के लिए रखे थे वो बिक गए, सब कुछ बताएंगे, अपना सब कुछ रोना बताएंगे, लेकिन कानून की जानकारी नहीं रखेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो सिविल सूट जो इतने लंबे लंबे जो चलते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, ये सिर्फ कोर्ट के कारण नहीं चलते, ये चलते हैं आपकी और हमारी कानूनी समझ नहीं होने के कारण। उनमें तमाम सारी जो है वो कमियां हम में भी है, युवाओं में भी है, और हमारे देश के जितने वृद्ध व्यक्ति हैं उनके अंदर भी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो युवा अवस्था में ही कानून की जानकारी नहीं रख रहा है, तो जब वो वृद्ध हुआ है तो भी वो कानून की जानकारी नहीं रखेगा, और कानून के बारे में हमेशा उनके जो स्टेटमेंट है आपको गलत जो है वो आप बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई अनजाने में अपराध हो जाता है, आप किसी के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध कर बैठते हैं और आप कोर्ट में जाएंगे और आप कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि कानून ऐसा है या ऐसा करने से ऐसी सजा मिल जाएगी, तो जज साहब आपको वहां माफ नहीं करेंगे। ये बात कहना कि हम कानून नहीं जानते इसलिए मुझसे गलती हो गई, ये कह के आप बच नहीं सकते हैं। कानून जानना हर हालत में आपके लिए कंपलसरी है, आपकी मजबूरी है, आप समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी मजबूरी है, भारत में रह रहे हैं, कानून जानना पड़ेगा आपको, और नहीं तो फिर कोर्ट में आप धक्के खाने के लिए आपका स्वागत है। आप कोर्ट में आइए और धक्के खाते रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में। कई लोग कहते हैं कि हमारा जो है बिल्कुल व्यवहार सबसे अच्छा है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं है, फिर भी कई बार कई मुकदमों में उनका नाम आ जाता है। कोई आपसे ईर्ष्यावश आपका नाम किसी मुकदमे में डाल दे रहे हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो आज सबसे पहले आप समझेंगे कि आसान तरीके से कि कब जब जमीन की बात आ जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा मामला सिविल का है या क्रिमिनल का है। देखिए, अगर आपके बीच में आपकी मान लीजिए कोई पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति कहने का मतलब पूर्वजों की संपत्ति है, बाप दादाओं की संपत्ति है, खानदानी संपत्ति जिसे आप कहते हैं, अगर वो संपत्ति है और आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपको संपत्ति नहीं दे रहे, वो आपको कह रहे कि नहीं तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हमने जो है सारी संपत्ति हमारी हो गई, हम तुम्हें संपत्ति नहीं देंगे, और आपको संपत्ति से जो है वो बेदखल भी कर दिया गया है। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने गांव से जो है निकल करके दूसरे शहरों में चले गए, 10 साल 12 साल के बाद लौट करके आ रहे हैं तो पता चल रहा है उनकी खेतों में कोई दूसरे व्यक्ति खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको आपराधिक मुकदमे दर्ज करने हैं या फिर सिविल के मामले जो है वहां दर्ज करने हैं। दोस्तों, अगर ऐसी बातें होती हैं, आपके रिश्तेदार आपका साथ नहीं दे रहे, आपके रिश्तेदार आपको अपना हक और हिस्सा नहीं दे रहे, तो आपको सिविल सूट दायर करना पड़ेगा, आपको पार्टीशन सूट का मामला दायर करना पड़ेगा कि भाई हमारे पैतृक संपत्ति है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति थी, तो संपत्ति हमें क्यों नहीं मिलेगी, इस पे तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आपको वहां पे सिविल सूट दायर करना पड़ेगा। सिविल सूट यानी कि जो है सिविल मामले आपको दर्ज करने होंगे, चाहे वो मामला जो है बंटवारा संबंधित हो या फिर आपके मालिकाना संबंधी जो है विवाद हो। अब कई बार आपने देखा होगा, कई लोग आपको बताएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है। अब कोई एक नया व्यक्ति, एक नई महिला, एक नया व्यक्ति आता है, वो कहता है नहीं ये प्रॉपर्टी हमारी भी है, मेरे भी जो पूर्वज थे, मेरे जो दादा दादी थे, उनको ये संपत्ति जो है
किसी से दान में मिली हुई थी या वो आपके रिश्तेदार थे, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आपसे जो है वो रिश्ते जोड़ रहा है, आपको उसके बारे में कोई पता नहीं, अचानक से वो व्यक्ति निकल के आ गया, या वो व्यक्ति उस जमीन को भी अपनी जमीन बता रही है जो आपके हक में है, आपके कब्जे में, वो कह रही है हमारी है ये संपत्ति, मेरा भी इसमें हिस्सा है। अब कोई दूसरा भी व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। तो जब आप किसी भी संपत्ति को लेकर के 2 पक्ष में, 3 पक्ष में, 4 पक्ष में, 5 पक्ष में विवाद होने लगता है कि ये हमारी, ये हमारी, ये हमारी, तब वहां पे मामला चलता है टाइटल सूट का, यानी आपके मालिकाना हक से जुड़ा हुआ। तो इस तरह के जो मुकदमे जो दर्ज होंगे वो क्या होंगे, सिविल के होंगे। यहां पे आपको आपराधिक मामले दर्ज नहीं करने हैं, आपका जो है किसी भी तरह का क्राइम यहां नहीं हो रहा है, यहां सिविल विवाद चल रहा है, आपके हक की बात चल रही है, आपके मालिकाना हक की बात की। वो 10 लोग कह रहे हैं कि हमारा, हम मालिक, तो कौन मालिक? तो इस तरह की परिस्थिति में आपको जो है वहां पे टाइटल सूट दायर करना पड़ेगा। अब एक परिस्थिति ऐसी भी आती है कि संपत्ति आपको पता है कि आपकी, मान लीजिए संपत्ति आपके दादी की थी, संपत्ति आपके पिताजी की थी, और आपके पिताजी ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, उसमें भाई हैं, बहन है। हमारे देश में ये लॉजिक है, लोग समझते हैं कि बहन की शादी हो गई, बहन जो है घर से चली गई, तो उनका जो है अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, अब जो है उनका ससुराल में है, मायके में कुछ नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार राज्य में जमीन का सर्वे चल ही रहा है। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप किसी भी राज्य से इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस बात को समझ जाइएगा कि बिहार में जब जमीन का सर्वे हो रहा है, अभी चल ही रहा है और 2027 तक चलेगा, तो इस सर्वे में जितने भी लोग थे, बिहार सरकार ने कहा कि आप अपनी बहन, अपनी बुआ से जो है आप एक एनओसी लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके नाम से हम जो है वो खाता बना देंगे, उनके नाम से संपत्ति दिखा देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के बेटा हो, बेटी हो, उसका प्रॉपर्टी में समान अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि बेटा है तो उसको अधिक संपत्ति मिल जाएगी और बेटी है तो कम मिल जाएगी। बेटी का विवाह हो गया तो ससुराल चली गई तो उसका संपत्ति से हक खत्म हो गया, या फिर बेटी है उसका किसी कारण से डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो हम उसे संपत्ति नहीं देंगे। तो इस तरह के जो मामले, जहां बंटवारा, जहां हिस्से की बात आ जा रही है, देखिए एक ही पिता के संतानों में या एक ही व्यक्ति हैं जिनके रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, 4-5 चाचा हैं, उनके बीच जो है संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे आपको बंटवारानामा का केस करना पड़ेगा। तो ये भी सिविल का मामला चलेगा, इस तरह का भी मामला सिविल का चलता है। अब क्रिमिनल, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले यानी आपराधिक मामला जो है वो क्या होता है। देखिए आपराधिक मामला कैसे क्रिएट किया जाता है। आप जो है शहर गए, गांव से निकल करके शहर गए, अब आपको लगने लगा कि शहर की जिंदगी बहुत अच्छी, चलो शहर में हम जो है जमीन खरीद लेते हैं। आपने देखा कि शहर से थोड़ी दूर जो है जमीन की प्लॉटिंग की जा रही है, आपने भी वहां पे प्लॉट खरीद लिया। आपने जब इंक्वायरी की तो आपको बताया गया कि ये जो है फलाने व्यक्ति की संपत्ति थी और इससे जो है बिल्डर ने जो है संपत्ति खरीद ली। अब जो ये बिल्डर है वही संपत्ति के मालिक हैं और वो आपको संपत्ति जो है प्लॉट बाय प्लॉट करके बेच रहे हैं। कई व्यक्ति ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। आपने वहां पे संपत्ति खरीद ली, घर बनना वहां पे स्टार्ट हो गया। कुछ समय के बाद अचानक से आपको पता चलता है कि कोर्ट से एक नोटिस आ गया है, या फिर जो है कोई ऐसा व्यक्ति निकल आया जो कह रहा है कि वो संपत्ति हमारी है, इस व्यक्ति ने जो है उस पर कब्जा कर लिया है। अब आपको पता चला कि आपने जिस व्यक्ति से संपत्ति खरीदा उसने जो दस्तावेज आपको दिखाए वो जाली थे, फर्जी थे। उसने जो है किसी तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और आप वहां पे फंस गए। आपका पैसा पूरा वहां लग चुका है, आपका घर बन चुका है, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति है और किसी अन्य व्यक्ति ने आपको धोखा दे करके उस संपत्ति को अपना बता करके आपको प्लॉट बेच दिया। तो यहां पे क्या हो गया, धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया। तो यानी कि आपराधिक मामले यहां पे दर्ज होंगे। अब मान लीजिए कई बार लोग होते हैं, कोर्ट भी कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनकी उम्र काफी अधिक होती है, जो 50 साल 60-70 साल के भी लोग आते हैं, महिलाएं भी इस तरह से कोर्ट आती हैं और वो एक लंबा सा खतियान निकाल करके दिखाती हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। कई लोग जो हैं या कई महिलाओं जो हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और वो उनसे वो संपत्ति को खरीद लेते हैं। और जब वो वास्तविक जमीन पे जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि उस संपत्ति पे दूसरे व्यक्तियों ने घर बना लिया हुआ है।
यानी कि वो संपत्ति जो है, जो उस वृद्ध महिला ने, वृद्ध पुरुष ने दिखाया, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी था। उसने आपको रजिस्ट्री कर दी, वो व्यक्ति जो है वो आपको जमीन की रजिस्ट्री कर रहा है, जबकि उसके वो दस्तावेज, उसके जो जमीन जिसकी वो बात कर रहा है वो उसके खुद अपने, उनकी कोई संपत्ति नहीं, फिर भी उसने आपको दूसरे की संपत्ति को खुद की संपत्ति बता करके आपको बेच दिया। तो यहां भी फ्रॉड हो रहा है। अब कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको जबरन डरा करके, धमका करके किसी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। तो यहां भी आपराधिक मामला हो रहा है, क्योंकि आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये भी मामले जो हैं वो हो गए आपराधिक मामले। दोनों के दोनों मामले यहां जमीन से जुड़े हुए हैं। दोनों के दोनों, जो भी मैंने आपको सिविल बता रहा हूं और इधर क्रिमिनल बता रहा हूं, ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो जमीन से जुड़े हुए, लेकिन एक मामला सिविल का हो जाता है और एक मामला क्रिमिनल का। इसलिए कई बार लोग समझ नहीं पाते कि मामला हमारा सिविल का चलेगा या क्रिमिनल का चलेगा। अब कई लोगों के बीच कंफ्यूजन क्या होती है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में, मान लीजिए सिविल मामला चल रहा है, बंटवारा का मामला चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने देखा कि जो व्यक्ति जिसने केस किया, बंटवारानामा का केस किया, वहां पे 2 पक्ष 3 पक्ष हैं, या मान लीजिए उदाहरण के लिए समझ लीजिए 2 ही पक्ष हैं। एक व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं इसे जमीन में हिस्सा दूं, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरे पक्ष जिसने मुकदमा दर्ज किया उसके साथ उसे धमकी देने लगता है कि तुम केस वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, किडनैप कर लूंगा। और वो कई बार इस तरह की घटनाएं घटती भी हैं। तो सिविल मामले और क्रिमिनल मामले दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, अगर 2 पक्षों में सिविल का मामला चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, और जो है सिविल सूट चल रहा है, पार्टीशन सूट चल रहा हो, टाइटल सूट चल रहा हो, तो उनके बीच जो है आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है, सिविल मामले और आपराधिक मामले दोनों जो है साथ साथ चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिविल का मामला चल रहा है तो आपराधिक मामला नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें होती है। आपने बंटवारा संबंधी मुकदमा किया, आपके साथ मारपीट हो सकता है। आपने जो है सिविल टाइटल सूट दायर कर दिया, अब आप वहां पे कह रहे हैं कि संपत्ति मेरी है, मालिकाना हक के लिए आपने मुकदमा दायर कर दिया। अब 4 लोग एक तरफ हो गए, 2 लोग एक तरफ हो गए, तो जिसकी संख्या ज्यादा हो गई वो एक दूसरे पर जो है वो भारी पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को यहां से हटा दो, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम जो घटनाएं घटती हैं और जो संपत्ति को लेकर विवाद चलते हैं, तो जो आप लोग, कई बार गांव में इस बात की चर्चा भी होती है, कई बार मैं लोगों से मिलता भी हूं, तो वो बोलते हैं कि सर आपराधिक मामले, सिविल सूट और क्रिमिनल केसेस एक साथ कैसे चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता है, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले एक ही संपत्ति को लेकर के चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, या कोई भी मामला सिविल का चल रहा है, तो आपको ये बातें कोर्ट में साबित करनी होंगी कि हाँ, मैंने बंटवारानामा का केस किया, मैंने पार्टीशन सूट दायर किया, इसलिए उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, इसलिए उन्होंने हमें धमकी दी, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया, बेटी को किडनैप कर लिया, किसी तरह की घटना घटी, हमें जो है डरा रहे हैं, धमका रहे, रात को आकर के जो है 10-12 गुंडे आकर के हमें धमकी दे रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, तब जाकर के आप इस तरह के मामले दर्ज कर सकेंगे। इसलिए ये सोचना कि सिविल सूट चल रहा है तो क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। सिविल सूट और क्रिमिनल केसेस दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि सिविल सूट का उद्देश्य अलग होता है और क्रिमिनल केस का अलग होता है। सिविल सूट का मतलब है कि जिस व्यक्ति की जमीन उनका हिस्सा होगा वो उनको दे दिया जाए, और आपराधिक मामले का उद्देश्य यह होता है कि जो व्यक्ति अपराध करेगा उसे दंड दिया जाएगा। सिविल सूट में कोई सजा नहीं होती। अगर सिविल का मुकदमा आप हार जाते हैं, पार्टीशन सूट का मुकदमा, बंटवारानामा का मुकदमा आप हार जाते हैं, टाइटल सूट आप हार जाते हैं, तो वहां आपको कोई सजा नहीं होती। लेकिन अगर आप जो है आपराधिक मामले में अगर दोषी आप पाए गए, आपने कोई अपराध कर दिया, क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, तो आपको सजा मिलेगी, आपको जुर्माना लगेगा, आपको जेल हो सकती है। ये तमाम चीजें जो हैं वो आपराधिक मामलों में होती है, सिविल में नहीं। इसलिए आप सभी लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाइए कि संपत्ति विवाद में सिविल सूट भी चल सकता है और क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। इसलिए इस बात के भ्रम में ना रहिएगा
कि मैंने सिविल सूट पहले कर दिया तो मेरे ऊपर जो है वो आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो सकते, या दो पक्षों में सिविल सूट चल रहा है तो दोनों के बीच जो है आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो सकते। ये ऐसा हो सकता है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन बातों को लेकर के लोगों के बीच कंफ्यूजन होती है, लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते। और मैं बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि हर व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, जो पढ़े लिखे हैं वो तो काफी समझदार हैं, वो पढ़ करके समझ जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो आप जो है इस बात को समझ सके। और मैं आपको ये भी एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये भी बात पूरी तरीके से सच नहीं है। कई बार कोर्ट में कई शिक्षित व्यक्ति आते हैं जिन्हें कानून की कुछ भी जानकारी नहीं रहती, और वहीं दूसरा व्यक्ति जो अंगूठा लगा रहा होता है वो कानून का अच्छा जानकार होता है। इसलिए इस बात को भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा लगा रहा है, उसे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो वो कानून की जानकारी नहीं रखता होगा। ये भ्रम में कभी ना रहें। कई लोग जो ऐसे आए हैं, कई लोगों से मैंने जो है बात की है, मैंने मिला हूं कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वो कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं और बहुत ही कानून की बारीकियों को समझते हैं और जानते भी हैं और उसकी जानकारी भी रखते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत बड़े बड़े डिग्री है, लेकिन उन्हें कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। तो आप सभी लोग कानून को समझिए, कानून से भागिए नहीं, और ये नहीं सोचिए कि मैं तो बहुत जो है, मैं तो व्यापार कर रहा हूं, मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, तो मुझे क्या दिक्कत होगी, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि विपत्ति कभी आपको बोल करके नहीं आती, कभी आपको इन्विटेशन कार्ड दे करके नहीं आती। इसलिए कानून से भागे नहीं, बल्कि कानून को समझें, जाने। और इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था ताकि आप लोग कानून के बारे में छोटी छोटी जो जानकारी है और जो समझ है उसको डेवलप करें, कानून को समझें। आप जितना कानून को समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।